Hello बच्चों, let's read the question. The question says place the following group of compounds in decreasing order of acidity and justify your answers. हमें कुछ compounds गिवन, इनको decreasing order of acidity में बताना है और फिर उनको order देना है, अब justify करना है. तो की concept यहाँ पे सबसे पहले जो हमें चाहिए that is acidic nature of phenol. So हमें पता होना चाहिए कि जो phenol है वो क्या होता है, acidic nature का होता है. Why is phenol acidic in nature? Because phenol से जो हमें resonate phenoxide ion मिलता है, this is resonance stabilized. सो क्या होगा, जो फिनोल है वो अपना H पॉजिटिव दे देगा और इस तरह से फिनॉक्साइड आयन बनाता है जो रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है. अब हमारे पास क्या होगा, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे सो द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हमारे पास क्या करते हैं, एसिडिटी को इंक्रीज करते हैं. क्योंकि जो हमारे पास क्या होंगे, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेंगे, बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी तो उतनी ज्यादा रेजोनेंस क्या हो सकती है, फास्ट हो सकती है. सो अगर हम गिवन कंपाउंड्स में से देखें, सबसे पहले हमें गिवन है फिनोल, सेकेंड जो कंपाउंड हमें गिवन है दैट इज ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, थर्ड वन इज द मेटानाइट्रोफिनोल, नेक्स्ट वन इज द पैरानाइट्रोफिनोल. सो अब देखो हमारे पास इसमें कौन से ग्रुप्स लगे हैं, तीनों में ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं बट उनकी पोजीशन डिफरेंट है. अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, एसिडिटी को इंक्रीज करेंगे. अब यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लगेगा, माइनस एम और माइनस आई, लेकिन जो मेटा पोजीशन उस पर माइनस एम नहीं लगेगा, सिर्फ माइनस आई लगेगा. अगेन यहाँ पे माइनस एम और माइनस आई लगेगा. तो हमें पता है कि माइनस एम और माइनस आई क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है, मीन्स ये हमारे पास एसिडिक नेचर को इंक्रीज करेंगे, उतनी जल्दी OH का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और वो नेगेटिव बना लेगा. लेकिन अगर अब हम देखें हमारे पास क्या है, इसका मतलब हमारे पास क्या है, जो मेटा होगा उसकी एसिडिटी ऑर्थो और पैरा से तो कम होगी, लेकिन अब हमें कंपेयर करना है आउट ऑफ ऑर्थो और पैरा किसकी एसिडिटी हमारे पास ज्यादा होगी. सो उसका रीजन क्या होता है हमारे पास, कि जो पैरा आइसोमर है उसकी जो एसिडिटी है वो ज्यादा होती है ऑर्थो से. क्यों, क्योंकि पैरा में हमारे पास क्या होता है, इंट्रा नॉट इंट्रा इट्स इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. सो पैरा में हमारे पास क्या होती है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ऑर्थो में हमारे पास होती है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. सो हमारे पास क्या होता है कि जो पैरा है उसका जो एसिडिटी होती है वो ज्यादा होती है. तो सबसे पहले हमारे पास डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर लिखेंगे तो सबसे पहले हमारे पास आएगी पैरा नाइट्रो फिनोल, देन वी हैव ऑर्थो नाइट्रो फिनोल, देन वी हैव मेटा, क्योंकि मेटा में माइनस आई इफेक्ट तो लग ही रहा है, एंड लास्ट में हमारे पास हो जाएगी फिनोल. So this is the order. That means para वाला हमारे पास क्या था, D, then B, then C and then A. Hope you find the answer. Best of luck.